किसी जंगल में बहुत से पक्षियां रहा करते थे। उसी जंगल में टोनी चिड़िया अपने दो छोटे छोटे बच्चों के साथ रहती थी। एक दिन टोनी चिड़िया अपने बच्चों से कहती है, मेरे प्यारे बच्चों, मैं भोजन लाने बाहर जा रही हूँ। तुम दोनों घोंसले में ही रहना, कहीं बाहर मत जाना। मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। ठीक है मम्मा, हम बाहर नहीं जाएंगे। उसके बाद वह भोजन ढूंढने बाहर चली जाती है। कुछ दूर जाने के बाद उसे एक खतरनाक शिकारी चील दिखाई देता है। अरे बाप रे, ये तो मेरी तरफ आ रहा है। मुझे जल्दी कहीं छुपना होगा, नहीं तो ये मुझे जान से मार डालेंगे। यह कहकर वह एक बड़े पेड़ के नीचे छुपने चली जाती है। वहां देखती है कि पहले से कौवा और मीनू चिड़िया छुपे हुए हैं। अरे आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे पागल, जरा धीरे बोलो, देख नहीं रही हो? एक शिकारी चील शिकार के लिए आसपास घूम रहा है। हाँ, इसलिए हम यहाँ छुपे हुए हैं। फिर कुछ समय के बाद शिकारी चील वहाँ से चला जाता है। तब मीनू बोलती है, अरे टोनी बहन, तुम इतनी बारिश में जंगल में क्यों घूम रही हो? तुम्हें पता नहीं कि यहाँ शिकारी चील रहता है? पता तो है, पर मैं क्या करती? मेरे बच्चे भूखे हैं और घर पर एक भी दाना नहीं है, इसलिए मुझे निकलना पड़ा। हम दोनों भी अनाज के ही खोज में आए थे, लेकिन मुझे तो कुछ अनाज मिल गया, लेकिन कौवा भाई को कुछ नहीं मिला। क्या टोनी बहन, तुम्हें अनाज मिल गया है? नहीं, मुझे अभी अनाज नहीं मिला है। मैं तो अभी अभी घर से आई हूँ और हमारी मुलाकात चील से हो गई। कालू भैया, तुम दोनों अभी घर जाओ और मैं कुछ दाना लेकर आती हूँ। और हाँ कालू भैया, तुम मेरे बच्चों को थोड़ा देखना, वह घर पर अकेले हैं। अरे टोनी बहन, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, तुम जाओ, तुम्हारे आने तक मैं तुम्हारे बच्चों के साथ ही रहूंगा। अरे कालू भैया, आप बहुत अच्छे हैं। मैं आते समय आपके लिए भी दाना लेकर आऊंगी। पर हाँ, तुम उत्तर दिशा में बहुत दूर तक चली मत जाना, क्योंकि वहाँ एक खतरनाक चील रहता है। हाँ, मैं समझ गई, मैं इसका ख्याल रखूंगी। ऐसा कहकर सब अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। टोनी चिड़िया अनाज की खोज में उत्तर दिशा में बहुत दूर तक चली गई थी। उसे पता ही नहीं चला कि वह कब उड़ते उड़ते शिकारी चील के इलाके में पहुंच जाते हैं। थोड़ा और आगे जाने के बाद वही चील टोनी चिड़िया का रास्ता रोक लेता है। अरे वाह, आखिरकार मुझे शिकार मिल ही गया। छोटा ही सही, पर पेट की आग जरूर शांत हो जाएगी। अरे चील भाई, आप मुझे खाने से पहले आप मुझ पर एक एहसान कीजिए। मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? बोलो, जल्दी बोलो। देखिए, मैं अनाज की खोज में घर पर अपने बच्चों को छोड़कर आई हूँ। वे बहुत ज्यादा भूखे हैं। आप मुझे ये अनाज अपने बच्चों को खिलाने दीजिए। मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं आपके पास वापस आ जाऊंगी। आप मेरा इंतजार इसी पहाड़ी के पास करना, मैं जल्दी आ जाऊंगी। फिर चील को टोनी चिड़िया पर दया आ जाता है और वह टोनी चिड़िया की बातों में आ जाता है। ठीक है, मैं तुम्हें अपने बच्चों की वजह से जाने दे रहा हूँ, लेकिन हाँ, एक बात जरूर याद रखना कि अगर तुम वापस नहीं आई तो मैं किसी भी तरह तुम्हें ढूंढ निकालूंगा और फिर तुम्हें तुम्हारे बच्चों के साथ खा जाऊंगा। ठीक है, मैं जरूर आऊंगी। फिर वह अनाज लेकर अपने घर की तरफ रवाना हो जाती है। कुछ दूर जाने के बाद फिर एक गिद्ध टोनी चिड़िया का रास्ता रोक लेता है। अरे, लगता है तुम इस इलाके में गलती से आ गई हो, लेकिन चलो, अच्छा ही हुआ, मुझे अपना शिकार मिल गया। आज मेरे मालिक को बहुत दिनों के बाद एक चिड़िया खाने को मिलेगा। आपने थोड़ी देर कर दी। अगर आप मुझे कुछ समय पहले पकड़ लेते तो आपके मालिक मुझको जरूर खा पाते। अरे बात क्या है, जरा साफ साफ बताओ, आखिर तुम क्या कहना चाहती हो? थोड़ी ही देर पहले मुझे एक चील ने खाने के लिए बुक करके रखा है। वह बहुत ही ताकतवर और बहादुर है। और हाँ, मैं बहुत जल्दी अपने बच्चों को भोजन कराकर उसी के पास वापस आऊंगी। वह पहाड़ी के पास मेरा इंतजार कर रहा है। अरे छोड़ो उस चील को, मेरे मालिक से खतरनाक कोई भी इस जंगल में नहीं हो सकता। अच्छा, अगर ऐसा है तो पहले जाकर अपने मालिक से कह दो कि जाकर उस चील से मुकाबला करे और उसे हरा दे। उसके बाद वह आराम से मुझे खा सकते हैं। अच्छा, तो ऐसा है, मैं अभी जाकर अपना मालिक को बताता हूँ।
फिर टूनी चिड़िया गिद्ध को भी अपनी बातों में फंसा लेती है। उसके बाद गिद्ध वहां से चला जाता है। फिर चिड़िया भी अपने घर की तरफ रवाना हो जाती है और इधर कालू कौवा अपना घर पहुंच जाता है। वह जैसे ही टूनी चिड़िया के घर की तरफ जाने लगता है तब गौरी कौवी बोलती है, अरे आप कहाँ जा रहे हैं? अभी अभी तो आए और फिर किधर चल दिए? अरे वह टूनी चिड़िया अपने बच्चों को घर पर रखकर भोजन ढूंढने गई है। उसके वापस आने तक मैं उसके बच्चों के साथ ही रहूंगा। ऐसा मैं टूनी चिड़िया को पहले कहा था, वही जा रहा हूँ। बड़े आए टूनी के बच्चों के पास जाने वाले, आपने क्या दूसरे के बच्चों का ठिका ले रखा है? चलो चलो घर पर चुपचाप बैठो, कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है। इधर टूनी के बच्चे अपने घर पर बैठकर टूनी का इंतजार कर रहा होता है। अरे भैया, मम्मा कब आएगी? अरे तुम डरो मत, मम्मा बहुत ही जल्द आ जाएगी। भैया मुझे बहुत भूख लगी है। बारिश बहुत तेज हो रही थी। वे बच्चे बहुत ज्यादा डर जाते हैं, लेकिन वहाँ टूनी अभी तक नहीं आती है। लगता है मम्मा कोई मुसीबत में फंस गई है। हमें बाहर जाकर देखना होगा। हमें मीनू मौसी के घर जाकर उसे पूछना पड़ेगा। ऐसा कहकर वह दोनों मीनू चिड़िया के घर की तरफ चल देते हैं। वहां पहुंचने पर मीनू चिड़िया उन्हें भोजन करा देती है और इधर गिद्ध अपने मालिक के पास आ जाता है और उन्हें सारी बातें बताने लगता है। अच्छा, तो ऐसी बात है, चलो अभी उस चील के पास जाकर उसे समझाते हैं। ऐसा कहकर वे दोनों उस दूसरे चील के पास चला जाता है। अरे तुम दोनों कौन हो? यहाँ क्यों घुसे चले आ रहे हो? तुम्हें डर नहीं होता है? अच्छा, तो तुम अपने आप को बहुत ज्यादा ताकतवर समझते हो। जरा दिखाओ तो तुझमें कितना दम है। उसके बाद वे मारपीट शुरू कर देते हैं और दूसरी तरफ टूनी चिड़िया बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर अपना घर चली आती है। अगर वह देखती है कि उसके बच्चे वहां नहीं है तब वह बहुत डर जाती है और एक जगह बैठ जाती है। तभी वहां पर मीनू चिड़िया आ जाती है। अरे टूनी बहन, तुम परेशान क्यों हो रही हो? क्या हुआ तुम्हें? उसके बाद टूनी चिड़िया मीनू चिड़िया को सारी बातें बताने लगती है। अरे टूनी चिड़िया, तुम डरो मत, तुम्हारे बच्चे बिल्कुल सुरक्षित है। कुछ समय पहले तुम्हारे बच्चे मेरे पास गए थे। मैंने दोनों बच्चों को खाना खिला दिया हूँ। ये दोनों बड़े मजे में है। मीनू बहन, मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। फिर कालू कौवा भी वहाँ आ जाता है। मुझे माफ कर दो टूनी बहन, गौरी ने मुझे तुम्हारे बच्चों के पास आने से रोक ली थी। फिर टूनी चिड़िया कालू कौवा को भी सारी घटना बताती है। कालू भैया, अब मुझे जाना होगा। तुम मेरे बच्चों का ख्याल रखना। अगर मैं वहाँ वापस नहीं गई तो वह चील मुझे ढूंढते ढूंढते यहाँ आ जाएगा और मेरे साथ मेरे बच्चों को भी खा जाएगा। अरे टूनी बहन, तुम डरो मत। हम सब महाराज के पास जाएंगे और वे हमारे जरूर मदद करेंगे। फिर वह तीनों मिलकर महाराज के पास जाते हैं और सारी बातें बताने लगते हैं। अरे टूनी, तुम चिंता मत करो, हम सभी तुम्हारे साथ हैं। चलो जल्दी चलो, हम सब वहाँ चलते हैं और उस बदमाश चील को सबक सिखाकर आते हैं। उसके बाद महाराज उन पक्षियों के साथ अपने सिपाही को लेकर उस चील के पास जाने लगते हैं। वहां पहुंचकर देखते हैं कि वे सभी चील आपस में लड़ाई करके जमीन पर जख्मी होकर पड़े हैं। अरे वाह, लगता है कि ये सब आपस में लड़ाई करके अपनी जान गंवा दिया है। अरे टूनी, तुम तो बहुत चालाक हो। तुमने चालाकी से इन सबको लड़वा दी। असल में तुम बहुत चालाक हो। इस तरह उस जंगल में चीलों का सफाया हो जाता है। फिर सभी जंगल में खुशी खुशी रहने लगते हैं। दूर किसी जंगल में टूनी चिड़िया अपने एक बेटे के साथ रहती थी। वह बहुत ही मेहनती थी। उसका एक लकड़ियों का व्यापार था। जंगल के सभी पक्षी उसी से अपना लकड़ियों का घर बनवाते। एक दिन दोनों अपने घर पर बैठे होते हैं,
तभी टूनी अपने बेटे से बोलती है, तुम हमेशा खेलते रहते हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करना है क्या? हाँ मम्मा, मैं पढ़ाई जरूर करूँगा। मम्मा, आप तो लकड़ियों की व्यापारी है, आप मेरे लिए एक लकड़ी का घर बना दो ना। ठीक है मेरे बच्चे, मैं तुम्हें जरूर लकड़ियों का घर बना दूंगी। उसी जंगल में कालू कौवा अपनी पत्नी और बेटे के साथ रहते थे। वह बहुत ही आलसी था। वह टूनी की व्यापार से बहुत जलता था। एक दिन कालू कौवा का बेटा राजू कौवा अपने पिता से कहता है, पापा पापा, कुक्कू बता रहा था कि बारिश का मौसम शुरू होने वाला है, जिसके कारण टूनी आंटी की लकड़ियों का व्यापार बहुत अच्छा चलेगा, क्योंकि जंगल के सभी पक्षियां उसी से अपना लकड़ियों का घर बनवाएंगे। उनके पास तो बहुत सारे पैसे हो जाएंगे। और मेरे अरमानों का क्या? आपने तो मेरे लिए कोई भी काम नहीं किए। टूनी आंटी तो कुक्कू को एक लकड़ियों का घर भी बना कर देंगी। आप मेरे लिए क्या बना देंगे? अरे मेरे बेटे, तुम देखना, मैं तुम्हें टूनी चिड़िया के बच्चों से भी अच्छा घर बना दूंगा। राजू, तुम जाकर पढ़ाई लिखाई करो, हर वक्त बातों में लगे रहते हो। फिर राजू कौवा वहाँ से चला जाता है। कालू जी, मैं उस टूनी चिड़िया से तंग आ चुकी हूँ। ये अपने बेटे को लकड़ियों का कुछ ना कुछ बनाकर देती रहती है, इसलिए हमारा राजू भी हमसे जिद करता है। अच्छा होता अगर हम उसके लकड़ियों के कारोबार को बंद ही कर देते। गौरी, पिछले साल टूनी ने मुझे मिट्टू तोता के घर चोरी करने के कारण बहुत बड़ी सजा दिलवाई थी। मैं टूनी से अपना बदला लेना चाहता हूँ और इस बार मैं अपना बदला लेकर ही रहूंगा। इस बार बारिश में उसका लकड़ियों का व्यापार बंद करवा कर रहूंगा। मेरे पास बहुत बड़ा प्लान है, जिससे जंगल के कोई भी पक्षी उससे लकड़ियों का घर नहीं बनवाएगा। वही जंगल के सारे पक्षी टूनी चिड़िया के पास आते हैं। टूनी चिड़िया, हम इस बार भी तुमसे ही पिछले साल की तरह लकड़ियों का मजबूत घर बनवाने आए हैं। हाँ पक्षियों, अच्छा हुआ कि तुम सब यहाँ आ गए। मुझे तुम सबको एक जरूरी बातें बतानी है। क्या बात है टूनी बहन? बोलो, जल्दी बोलो। तोता भाई, इस बार लकड़ियाँ बहुत ही ज्यादा महंगी हो गई है, तो इस बार मैं घर बनाने के दाम कुछ महंगे ही लूंगी। आप सब चाहे तो दूसरे जंगल जाकर पता कर सकते हैं। अरे बाप रे बाप, दिन ब दिन लकड़ियाँ महंगी होती जा रही है। लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? हमें तो मजबूरन बारिश से बचने के लिए घर तो बनवाना ही पड़ेगा। टूनी चिड़िया, ये लो सारी पक्षियों के घरों के दाम। कल से तुम अपना काम शुरू कर दो। टूनी चिड़िया बहुत ज्यादा खुश हो जाती है कि उसके पास बहुत ज्यादा काम आ गया था। अगले दिन कालू कौवा और गोरी कौवी ने मिलकर कुछ मिट्टी के घर बनवाया था। गौरी, तुम देखना, जंगल के सारे पक्षी हमसे ही ये मिट्टी का घर खरीद लेंगे और टूनी चिड़िया का लकड़ियों का व्यापार बंद हो जाएंगे। कालू जी, हमने ये घर जल्दी जल्दी में बहुत ही कमजोर बनाए हैं, बारिश में कभी भी टूट सकते हैं। अरे गौरी, तो फिर क्या हुआ? एक बार हमारा घर बिक जाए, फिर टूटे या फूटे, उससे हमें क्या लेना देना रहेगा। अरे पक्षियों, आओ और हमारा ये मिट्टी का सस्ता और टिकाऊ घर लेकर जाओ। कालू कौवा की आवाज सुनकर जंगल के पक्षियाँ वहाँ आ जाते हैं। अरे कालू कौवा, क्या बात है? तुम इतने कम दाम में क्या बेच रहे हो? अरे पक्षियों, मैंने मिट्टी के ये मजबूत घर बनाए हैं और हम सिर्फ इसे 500 रुपये में बेच रहे हैं। क्या कहा कालू कौवे? ये घर सिर्फ 500 रुपये में? टूनी चिड़िया तो लकड़ियों का घर हजार रुपये में बनाती है। अरे पक्षियों, टूनी चिड़िया तो तुम सबको लूट रही है, क्योंकि मैंने दूसरे जंगलों में पता किया कि वहाँ तो लकड़ियों का घर सिर्फ 700 रुपये में ही मिलते हैं और वह तुमसे घर बनाने का 1000 रुपये ले रही है। इसका मतलब टूनी चिड़िया हम जंगल के पक्षियों के साथ धोखा कर रही है। हाँ पक्षियों, इस बार तुम सब मुझसे ही ये मिट्टी के घर कम दाम में ले लो और टूनी चिड़िया से घर मत बनाओ। तुम मुझसे पैसे वापस ले लो। कालू कौवा सही कह रहा है, चलो हम सब अपना अपना मिट्टी का घर खरीद लेते हैं। फिर जंगल के सभी पक्षी कालू कौवे की बातों में आकर मिट्टी के घर खरीद लेते हैं। उसके बाद वे टूनी चिड़िया के पास चले जाते हैं। टूनी चिड़िया, तुम हमें हमारा पैसा वापस कर दो। तुम एक नंबर का धोखेबाज हो।
तुम हम सब पक्षियों को बेवकूफ बनाती हो और हमारे लिए महंगे दामों में अपना घर बनाती हो। तुम हम सब पक्षियों को बेवकूफ बनाकर हमसे पैसा लूटती हो। कालू कौवे ने हमारी आंखें खोल दी है। अरे तोते, ये तुम क्या कह रहे हो? आखिर बात क्या है? तुम मुझे बताओ तो सही। टूनी चिड़िया, तुम हमें सस्ती लकड़ियों को महंगी बताती हो और ज्यादा पैसे लेती हो, इसलिए हमने कालू कौवे की मिट्टी के घर को खरीद लिए हैं, वह भी सिर्फ 500 रुपये में। टूनी चिड़िया सभी पक्षियों की बात सुनकर उदास हो जाती है। पक्षियों, ये लो आपके सब पैसे। पर यह बात झूठ है कि मैं आप सबको धोखा दे रही हूँ। अगले दिन जंगल में तेज बारिश शुरू हो जाती है। तेज बारिश होने के कारण सबका कमजोर मिट्टी का घर टूट जाते हैं और सभी पक्षी बेघर हो जाते हैं। कालू कौवे का खुद का घर भी टूट जाता है। अरे गोरी, ये क्या हो गया? हमारे घर तो टूट गया। इसका मतलब सारे पक्षियों के घर भी टूट गए होंगे और वे सब भी बेघर हो गए होंगे। कालू जी, ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। अब तो गुस्से में सभी पक्षियां हमारी ही तरफ आते होंगे। मैं तो कहती हूँ कि ये जंगल छोड़कर हम भाग ही जाते हैं। अरे हाँ गौरी, तुम ठीक कह रही हो। जल्दी से राजू कौवा को लो और यहाँ से भाग चलो। फिर कालू कौवा का परिवार वह जंगल छोड़कर भाग जाता है और फिर जंगल के सारे पक्षियां गुस्से में कालू कौवे के घर आ जाते हैं। अरे पक्षियों, कालू कौवा का मिट्टी का घर भी तो बारिश में टूट गया। कहाँ है कालू कौवा? लगता है जंगल छोड़कर भाग गया है। हाँ पक्षियों, कालू कौवा हमारा सब पैसे लेकर भाग गया। उसने हमें धोखा दिया है। अगर आज हम टूनी चिड़िया से लकड़ियों का घर बनवा लिया होता तो हमें बारिश में भीगना नहीं पड़ता। पक्षियां इस तरह से बातचीत कर ही रहे होते हैं, तभी टूनी चिड़िया वहां से गुजरती है। तब वह पक्षियों को देखकर वहां आ जाती है। पक्षियों, क्या हो गया? आप सब इस बारिश में क्यों भीग रहे हैं? टूनी बहन, हमें माफ कर दो। हम कालू कौवे की बातों में आकर तुम्हें बहुत गलत समझा। हमने तुम्हारे लकड़ियों का घर छोड़कर कालू कौवे का मिट्टी का घर बेकार में ही खरीद लिया, जो बारिश का पानी पड़ते ही टूट गया। और तो और, कालू कौवा हम सभी पक्षियों के पैसे लेकर भाग गया। पक्षियों, तुम सब कालू कौवे की बातों में आकर मुझे धोखेबाज कहा। जाओ, मैं सब पक्षियों को माफ करती हूँ, लेकिन तुम सबको बहुत अच्छी सजा मिली है। और रही लकड़ियों के घर बनाने की, तो मेरे पास बिल्कुल ही समय नहीं है, क्योंकि मुझे कल सुबह उल्लू सेठ का लकड़ियों का घर बनाने जाना है, वो भी 2000 रुपये में। यह कहकर टूनी चिड़िया वहां से चली जाती है और इधर सभी पक्षी को अपनी गलती की सजा मिल जाती है।